गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। हम चैप्टर 8 मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें पिछले टॉपिक में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो पहला ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने छोटी क्लास में ग्राफ बनाए होंगे, तो ग्राफ कैसे बनते हैं आपको पता है कि उसकी दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस पे तो हम टाइम देंगे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस देंगे। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होती है, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस बराबर टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, राइट। अब ये वाला देखते हैं सेकंड ग्राफ। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया। अब इसमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी एक्स एक्सिस पे पैरेलल, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। क्यों, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे टाइम तो चेंज हो रहा है ना, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, पर डिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की मोशन या हम कहें ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसको हम रेस्ट कहते थे, है ना। तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ पे आ जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस तो सेम होती है ना, डिस्टेंस सेम होती है, और पर अनइक्वल क्या होता था, टाइम होता था, टाइम अनइक्वल हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो ये ग्राफ देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप होता है वो क्या शो करता है, वेलोसिटी या स्पीड। क्या शो करता है, वेलोसिटी और स्पीड, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये इसका स्लोप क्या शो करता है, हमने पढ़ा है वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसमें जो स्लोप बनता है वो एक्सेलरेशन का बनता है। किसका बनता है, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली है। ठीक, अब देखिए इसमें आप देखिए, अगर आप ये देखिए वेलोसिटी और टाइम में अनइक्वल इंटरवल है ना। यहाँ पे देखिए आप इस गैप को देखिए, ये एक अनइक्वल इंटरवल है। यहाँ पे देखिए गैप कम हो गया, यहाँ पे गैप ज्यादा था, तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन दिखा रहा है और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ नीचे की तरफ होगा, ए का स्लोप नीचे की तरफ होगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा बच्चों, मान लो कोई बॉडी है, मूव करेगी, मोशन करेगी, और मोशन करते करते अचानक रुक गई, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इस पे आ जाइए यूनिफॉर्म मोशन पे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल, है ना, वेलोसिटी और स्पीड वगैरह निकालने का। अगर आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे निकालेंगे, आज वो सीखते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारी कोई एक बॉडी थी जो यहाँ से यहाँ तक गई। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, जिसमें यहाँ पे इसने S1 डिस्टेंस कवर करी, यानी ये वाली वैल्यू क्या थी बच्चों, S1, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली S1, और ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक S2। ठीक है, ये S2 थी, और ये इतनी डिस्टेंस इसने T1 टाइम में और T2 टाइम में वो करी। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से एक लाइन लाएंगे और इसको मिला देंगे और एक ट्राइंगल बना देंगे।
ठीक है, अब देखिए इसको ले लेते हैं सी पॉइंट। क्या ले लेंगे? सी पॉइंट। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि स्लोप जो होता है किसी ग्राफ का, स्लोप उसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। क्या? स्लोप ऑफ ग्राफ। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, है ना? तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर, ये पूरी वैल्यू S2 है और ये इतनी वैल्यू S1 है, तो ये इतनी वैल्यू कितनी आएगी? देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरी वैल्यू S2 है, ठीक है, और ये इतनी वैल्यू हमारी S1 है। हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इतने में से इतने को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा S2 माइनस S1। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया बच्चों? S2 माइनस S1। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह हम टाइम निकाल लेंगे। हमारा टोटल टाइम T2 था और ये वाला T1 था। हमें कौन सा टाइम चाहिए? ये वाला टाइम चाहिए, है ना, ये वाला, क्योंकि इसके यहाँ से अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल हमारी T2 था, जिसमें से हमने ये दे रखा है हमें T1, हमें इतना निकालना है, तो क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर लेंगे, तो इसका बेस आ गया T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले में रख दो, तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो गया? स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया। किससे? ग्राफ से। ठीक है, तो ये था हमारे यूनिफॉर्म का। अब नॉन यूनिफॉर्म पे आते हैं। देखिए ये हमारी कर्व लाइन है, ठीक है, और कर्व लाइन का स्लोप हम लोग, मान लो यहां से हमें यहां तक का निकालना है, तो हम कर्व लाइन का स्लोप ऐसे ट्रायंगल बना के नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये कोई ट्रायंगल शेप नहीं आ रही है। आप ये वाली लाइन देखिए, ये कर्व्ड आएगी। तो हम नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, इसलिए केवल किसमें होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। समझ में आया आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। आप सभी ने न्यूटन का नाम सुना होगा, साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्रेविटेशन की वो कराया, आविष्कार किया है। उन्होंने कुछ मोशंस को समझने के लिए और मोशन को निकालने के लिए कुछ इक्वेशंस दी थी, ठीक है। तो 3 इक्वेशन दी थी उन्होंने मेन, और वो कौन कौन सी इक्वेशन थी? पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये इस मोशन का नाम, इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन में हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन से हमें पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम रिलेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इस इक्वेशन में हमें पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन का पता चलता है। पोजीशन क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे 3 मेन फॉर्मूले हैं। v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, सॉरी यू प्लस ए टी, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। सेकेंड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ v क्या है, u क्या है, a क्या है और s क्या है, ठीक है। v इक्वल टू हमने पहले भी पढ़ा था कि हम v को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी से। तो यहाँ पे v इक्वल टू है फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल टू है टाइम, ठीक है। a इक्वल टू है एक्सेलरेशन और s इक्वल टू है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया जाएगा तो वो x की वैल्यू होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो भी वो s की वैल्यू होगी। तो ये है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है, और ये उनके नाम है। पेपर में आपको नाम से आएगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है। पोजीशन टाइम रिलेशन सेकंड इक्वेशन है, और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे ग्राफिकल मेथड से। चलिए, मोशन, ठीक है, जो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी ना मोशन की, उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ग्राफ। पहले ग्राफ को समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि हम एक्स एक्सिस पे तो टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है? एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से लेंगे। देखिए बच्चों, मैंने इस ग्राफ को यहाँ से इसलिए नहीं शुरू करा क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करते तो u क्या हो जाता? हमारा 0 हो जाता, और अगर u 0 हो जाता तो फॉर्मूले में नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये कोई बॉडी थी, यहाँ से उसने चलना शुरू करा। पहले वो यहाँ से गई, फिर उसने कुछ चलना शुरू करा, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? ये। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हुई उसकी ये, क्योंकि यहाँ तक गई, और ये उसने t टाइम लिया, और एक्सेलरेशन था उसका a। ये जो मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, है ना। फर्स्ट इक्वेशन यही थी हमारी। अब इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना है इससे, ग्राफ से। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था स्लोप ऑफ ग्राफ किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC। चलिए, AC कितना है बच्चों? हमारा T, है ना। स्लोप ऑफ ग्राफ कितना है हमारा? A, तो यहाँ पे A रख देते हैं। अब BC यानी ये वाली डिस्टेंस पूछ रहे हैं वो। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये पूरी डिस्टेंस V है, ये U है, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। अगर ये पूरी डिस्टेंस V है और इतना हिस्सा U है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? V माइनस U। ठीक है, तो BC कितना आ गया? V माइनस U। ये आ गया V माइनस U। ठीक है, इसको रख देंगे हम यहाँ पे BC की जगह, तो V माइनस U। अब क्या करेंगे? इस AT को यहाँ ले लो। कहाँ ले लो? ऊपर ले जाओ। नीचे मल्टीप्लाई में होता है तो ऊपर जाके डिवाइड, सॉरी नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाता है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये A इंटू मल्टीप्लाई T V माइनस U, तो ये आ गया AT इक्वल टू V माइनस U। कुछ ऐसे ही इक्वेशन बनकर आ गई हमारी, है ना। बस थोड़ा इसको इंटरचेंज करेंगे और इसके ऐसे ही आएंगे। अगर मैं इस V को इधर लेकर आऊं इक्वल टू के, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस V हुआ, है ना, इक्वल टू। और ये यहाँ पे ये प्लस में माइनस U, ये प्लस में इक्वल टू के इधर लेके आऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, माइनस AT। अब यहाँ तो प्लस का साइन है, यहाँ माइनस आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमें पता है अगर माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो U प्लस AT, और माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनकर आ गई V इक्वल टू U प्लस AT, और यही होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वेशन हमारी बाकी दो इक्वेशन में भी काम आएगी। समझ में आया क्या किया हमने? पहले ग्राफ बनाया, और ग्राफ में जो स्लोप ऑफ ग्राफ था वो ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमें A का फॉर्मूला A लाना है ना उसमें, तो A इक्वल टू ले लिया हमने स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, और B स्लोप ऑफ ग्राफ हमें पता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है। ठीक, हमने यहाँ पे रख दिया वैल्यूज, और वैल्यूज रखने के बाद उसको जब थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, और आपको ये वेरिएबल को सॉल्व करना 9th क्लास में सिखाया भी होगा, आपके मैथ्स का चैप्टर भी है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये अभी इक्वेशन बहुत काम आएगी। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चों? s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो हम इस डिस्प्लेसमेंट के जितना ये एरिया आ रहा है ना, इसके इक्वल ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये दो शेप में आ रहा है, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो इस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा, है ना? चलिए शुरू करते हैं इसको ड्राइव करना। तो यहाँ पे लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया जो है वो एरिया अंडर ग्राफ क्या आ रहा है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, फिर ट्राइंगल निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी है हमारी? टी, और ब्रेथ कितनी है? यू। ठीक है, तो u इंटू टी कितना आ गया? यू टी। ठीक, अब नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चा हमारा? टी। ये बेस है ना ट्राइंगल का, टी हो गया। ठीक है, और ये कितना है? हाइट कितनी है इनकी? v माइनस यू। तो 1/2 बेस टी इंटू v माइनस यू, ये बनकर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को इसके इक्वल रख दो, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फॉर्मूला आएगा s इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बताया था मैंने कल, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू v माइनस यू। ठीक है, अब देखो ये आ गया, पर हमें चाहिए ये वाली इक्वेशन। इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम क्या करेंगे? यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो u को इधर लेकर आएंगे इक्वल टू के इधर, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। जो v माइनस यू है वो ए टी के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पे v माइनस यू की वैल्यू ए टी रख सकती हूँ? है ना, ए टी रख सकती हूँ ना, ये दोनों इक्वल है। मान लो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी 5 रखूं, आंसर तो वही आएगा। चलिए, और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। और टी और टी की मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है? हमने इस क्लास में समझा था, t की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है।
इंटू टी की पावर 1। तो क्या हो जाता था, टी पावर प्लस हो जाती थी, मल्टीप्लाई में है तो टी की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर 2, टी स्क्वायर। ये आपने इस क्लास में सीखा होगा, है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था। आगे सेकंड फॉर्मूला भी, इसलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान से समझना, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्मूला सब में यूज होगा। अभी हमने सेकंड वाली इक्वेशन भी इससे ड्राइव की, थर्ड वाली भी करेंगे। चलिए थर्ड इक्वेशन पे चल करते हैं हम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। चलिए इसमें भी यही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे करा था सेकंड में। इसमें लेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एस भी चाहिए इसमें हमें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। देखिए पहले हमने एरिया अंडर ग्राफ में ट्राइंगल और रेक्टेंगल लिया था। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल ना लेकर ये हम पूरा एरिया लेंगे, मतलब अलग अलग नहीं लेंगे, हम एक साथ लेंगे। तो ये एक शेप बना रहा है, ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से, और इस शेप को हमने पढ़ा क्या बोलते हैं हम, ट्रेपेजियम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये 11 नहीं है, पैरेलल का साइन होता है 1 ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना। ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं पैरेलल साइड्स क्या कौन सी है यहाँ पे, ये वाली और ये वाली। ये हमारा V है, ये हमारा U है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये U है, ये V है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1/2 U प्लस V इंटू H कितना है बच्चों, H है हमारी हाइट, ये T, ठीक है। ये आ गया हमारा, तो यहाँ पे रख देते हैं डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 U प्लस V इंटू T, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू यू प्लस एटी, अभी हमने पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू यू प्लस एटी। हम क्या करेंगे, V माइनस यू T के इक्वल ले आते हैं, इक्वेशन को T के इक्वल ले आओ, मतलब T का फॉर्मूला बना लो और यहाँ पे रख दो, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो T है फॉर्मूले में और T हमें चाहिए नहीं, है ना। T है फॉर्मूले में और T हमें चाहिए नहीं, तो हम T को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो V माइनस यू इक्वल टू 80, मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन A इक्वल टू T, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो S इक्वल टू 1/2 V प्लस यू, हम V प्लस यू लिखे या U प्लस V लिखे कोई बात, मतलब एक ही बात है, माइनस में ऐसे नहीं कर सकते, प्लस में हम लिख सकते हैं, इंटू V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। अब ये 2 और A ऊपर भेज दो, हमें 2as चाहिए ना, 2 और A ऊपर भेज दो, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2as। अब हमारे पास क्या बचा, V प्लस यू और V माइनस यू। अब आपको बच्चों एक याद होगा फॉर्मूला, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 8th क्लास में, A प्लस बी और A माइनस बी का, विच इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। इससे किसी फॉर्मूला आ गया ये, है ना, ऐसा ही आ गया ना। अब इसको बस शफल कर लो उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। चलिए कर लेते हैं। ये इधर लाएंगे, ये इधर ले डालेंगे, तो माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as। वही कॉमन लेते हैं, साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as। माइनस से माइनस कट गया तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन भी, ठीक है। तो हमने तीनों इक्वेशन समझ ली, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और इन इक्वेशन को याद भी करना है, इनका डेरिवेशन भी याद करना है। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इन इक्वेशन के बेस पे आएंगे, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर मोशन। हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे कि उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आते हैं सैटेलाइट पे बेस। चलिए करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलर मोशन। पहले मैं आपको सर्कल के बारे में कुछ थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि सर्कल की लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है, और अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो उसी को हम बोलते हैं डायामीटर। तो ये हमारी हो गई डायामीटर, है ना। और ये जो होती है ये क्या होती है, रेडियस। जो उसके सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होता है उसका रेडियस, ठीक है। और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है कि डायमीटर इक्वल होता है रेडियस के ट्वाइस, रेडियस के ट्वाइस के इक्वल होता है डायमीटर, हमने पढ़ा है ना। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। लिखते हैं, when a body travels in circular path, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, then it is said to be सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था स्टार्टिंग में। अब इसमें ऐसा नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कहेंगे वो मोशन क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी हमने अभी पढ़ी है ना, स्पीड और वेलोसिटी अभी पढ़ी। तो हम सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसलिए हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्पीड इक्वल टू पढ़ा था हमने, स्पीड इक्वल टू पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी एक चीज बताओ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था ए, उसने यहाँ से अपनी डिस्टेंस शुरू करी, रोटेट करना शुरू करा, और यहाँ पे पहुंच गया वो दोबारा ए पे, तो उसकी डिस्टेंस क्या हुई, उसने ये वाली डिस्टेंस कवर करी, ये वाली, और ये क्या हमारा सरकमफ्रेंस है ना। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr अपॉन टी टाइम। तो हमारी सर्कुलर मोशन पे हम अगर स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, v इक्वल टू 2πr अपॉन टी, और डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, क्योंकि उसने जहां से अपनी जर्नी शुरू करी थी वहीं आके रुक गया, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन, और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जो अगले लेक्चर में हम करेंगे वो करेंगे इसके न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा भी, एग्जाम्पल भी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी, ठीक है।